हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। मैं ऋषिंग बाजिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिजल्ट ग्रुप। दोस्तों, ये जो क्लास है वो स्पेशली आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है और आपको पता भी है, आप सबको पता है कि ये क्लास का रीजन क्या है, क्लास ये क्यों स्टार्ट की गई है। दोस्तों, जैसे कि आप अब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उसकी जब एग्जाम आप देने जाते हो तो आपको एक बात तो पता चल गई है कि अब कंप्यूटर जो है वो हर एक सब्जेक्ट में आने लगे हैं। जैसे आपके कोई भी एग्जाम देख लीजिए, किसी भी स्टेट के एग्जाम देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम देख लीजिए, आपकी हर एक एग्जाम में कंप्यूटर सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने रिजल्ट गुरु की टीम ने स्टार्ट किया कंप्यूटर का सेशन। और कंप्यूटर के सेशन की बात करें तो ये आज की क्लास नहीं है बेटा, इससे पहले लगभग 100+ क्लासेस अपनी कंप्यूटर की हो चुकी है। तो ये पहली क्लास नहीं है, आप सबको भी पता है, आप सब मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए। तो गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं ऋषिंग बाजिया आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु पर। दोस्तों, ये जो शाम की क्लासेज है वो स्पेशल इसलिए स्टार्ट की गई है कि शाम के टाइम पर आप एक जगह बैठ करके इस सर्दी के मौसम में बहुत ही आराम से क्लास अपनी रजाई में कंबल में बढ़ करके आराम से देख ले। तो आराम से बैठे रहिए, आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस देखिए और आंसर देते रहिएगा। पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि हम जल्दी से जल्दी सेशन को स्टार्ट करें। बिल्कुल, हमारे साथ काफी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग पारुल, वेरी गुड इवनिंग शिवाय क्रिएशन जी, पूजा सरोज जी, वेरी गुड इवनिंग सभी को, राम राम, राधे राधे। जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दोस्तों, जब तक क्लास में आप जुड़ते नहीं हो तब तक क्लास स्टार्ट करने का मजा नहीं आता है, क्योंकि जब क्लास में आप सारे जुड़ जाओगे तो उसके बाद में हर एक स्टूडेंट के बीच एक अलग सा कंपटीशन होगा कि कितनी जल्दी तरीके से आप आंसर दो, कौन सबसे पहले आंसर देता है। एक अलग सा कंपटीशन आपके बीच में रहता है। तो चले, काफी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। लेकिन ये सेशन कौन सा है बेटा? ये है टॉप 500+ क्वेश्चंस। इनका रट्टा मार लो, एग्जाम सारी की सारी आपकी क्लियर होने वाली है। 500 क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूं, 500 नहीं, 500 से ज्यादा क्वेश्चन इन सेशंस में, कंटिन्यू जो सेशन चलने वाले इनमें कराने वाला हूं। तो इन सेशन में जो 500+ क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इनको आप बस अपनी खोपड़ी में बिठा लो, इनको रट लो आप। अगर ये आपने रट लिए ना तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बड़े आराम से, बहुत ही इजी तरीके से इन सारे के सारे क्वेश्चंस को एग्जाम में देखोगे कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चिंता नहीं करनी है। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए दोस्तों, फटाफट से जुड़ जाइए। और सबसे जरूरी बात, आपको अगर इन 500+ क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल चाहिए, दोस्तों पीडीएफ फाइल आपको चाहिए, आप चाहते हो कि सर हमें ये 500+ क्वेश्चंस जो है वो हमें मिल जाए, तो आपको इसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा दोस्तों। ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल फॉर रेगुलर अपडेट। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां से आपको सारे के सारे क्लासेस की पीडीएफ फाइल जो होगी वो अवेलेबल होगी। ओके दोस्तों, इसके लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, या फिर आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हो और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन दिया गया है। कलर चेंज कर लेते। ओके, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए, कि जो पहले की एग्जाम्स हुई है उन एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए, और उन्हीं के बेसिस पर, उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आगे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारी की सारी बातें माइंड में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए ये सेशन स्टार्ट किया। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट वर्चुअल क्या है? दोस्तों, आंसर सबको देना है, और आंसर देने से पहले क्लास को लाइक और शेयर करना है। बिल्कुल, पारुल सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग। पारुल, शेयर करो बेटा जल्दी से। पूजा सरोज, आकांक्षा, अभिमन्यु, वेरी गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ बेटा, शेयर करो। फर्स्ट वर्चुअल क्या है? फर्स्ट वर्चुअल क्या है? पहला ऑप्शन आपको बोल रखा है
इसकी सहायता से सिर्फ सूचनाओं को बेचा अथवा खरीदा जा सकता है। पहला ऑप्शन इसने ये दिया है। दूसरा ऑप्शन ई कॉमर्स की भुगतान की प्रक्रिया है। सी ऑप्शन बोला है उपरोक्त दोनों सही है, और डी ऑप्शन बोला है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आप क्या आंसर इसको दोगे? आप क्या आंसर इसका दोगे? फर्स्ट वर्चुअल जो है वो क्या है, इसका आंसर आप किस तरीके से दोगे? दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप किस तरीके से इसका आंसर दे पाते हो, कैसे आप क्वेश्चन को समझते हो। और बेटा एक बात मैं आपको हर सेशन में बताता हूं कि ऑप्शन आपको दिए जाते हैं क्योंकि पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो ऑप्शन भी आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने। तो देखिए इसी के बेसिस पर मैं बताता हूं। पूछा था फर्स्ट वर्चुअल क्या है, तो पहले ऑप्शन में बोला है कि इसमें सिर्फ सूचनाओं को बेचा अथवा खरीदा जा सकता है, और दूसरा बोला है ई कॉमर्स की भुगतान प्रक्रिया है, और फिर बोला उपरोक्त दोनों। ई कॉमर्स की भुगतान प्रक्रिया है यानी कुछ ना कुछ इस पे खरीदा या बेचा जाएगा, यस और नो। चलिए आपके आंसर की बात कर लेते हैं। विकास का आंसर आया कि सर उपरोक्त दोनों सही होंगे। पारुल का आंसर भी यहां पर आया सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों का मतलब सूचनाओं को खरीदा अथवा बेचा जा सकता है, और ई कॉमर्स की भुगतान प्रक्रिया है। उपरोक्त दोनों का मतलब ये हो गया। चलिए पूजा सरोज का आंसर सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। विकास का आंसर सी ऑप्शन, अभिमन्यु का आंसर भी सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों आएंगे सर, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग। नेहा का आंसर भी सी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो बिल्कुल सही आंसर आप सबने दिया है कि सर फर्स्ट वर्चुअल ये होता है कि ई कॉमर्स से हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और ये एक भुगतान की क्या है प्रक्रिया। तो सी ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बेटा ऑप्शन आपकी हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। और ये तो आपको सबको भी पता है कि अगर कहीं पर भी उपरोक्त सभी दिख गया तो उसको टिक करके आ जाते हो। हर बार ऐसा नहीं होता है बेटा, हर बार ऐसा नहीं होता है कि उपरोक्त सभी दिख गया उसको टिक कर दिया, ऐसा नहीं होगा। हाँ हंसी आ रही है पारुल, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है बस नेटवर्क के अंतर्गत, बस नेटवर्क के अंतर्गत क्या आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कार्यक्रम समाप्त होते हैं। बी ऑप्शन नेटवर्क की विभिन्न नोड्स एवं उपकरण एक सीधी रेखा में जुड़े रहते हैं। सी ऑप्शन प्रिंट नहीं होते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आंसर दीजिए बेटा क्या होगा? बेटा जब हमने नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था, तो बस टोपोलॉजी के बारे में आप सबने देखा होगा। बस टोपोलॉजी क्या होती है कि एक सीधी एक लाइन होती है, और इस लाइन से बहुत सारे नोड जो होते हैं यानी कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं वो इस तरीके से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ओके, बस टोपोलॉजी में ये देखा होगा आपने, इस तरीके से जो सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, कनेक्ट होते हैं। ये अपने पास सिस्टम है, इनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? नोड्स बोलते हैं। और ये जो होती है इसको हम केबल बोलते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या होती है, केबल होती है जिससे कंप्यूटर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो बस टोपोलॉजी के बारे में जब हमने देखा था, यहां पर देखो बस नेटवर्क बोला है। बस नेटवर्क यानी यहाँ पे टोपोलॉजी के बारे में पूछ रहा है, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, जल्दी से बता दीजिए। देखो इतना बड़ा हिंट मैंने दे दिया है, इतना मैंने आपको बता दिया, इसके बाद में आंसर बड़े इजीली दे सकते हो। ये सर पढ़ाया हुआ है बस टोपोलॉजी, बस नेटवर्क के बारे में। रिंग टोपोलॉजी भी पढ़ाया है सर, स्टार भी पढ़ाया है। बिल्कुल बेटा, याद सबको है, याद आप सबको है, तो आंसर भी आप सबका आना चाहिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अभी थोड़ी देर में आपको ऑनलाइन भी मैं दिखाऊंगा कि बस टोपोलॉजी जो होती है वो क्या होती है, किस तरीके से फंक्शन करती है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। आंसर देखो, आंसर आ रहा है, सिवाय का आंसर आ रहा है सर बस टोपोलॉजी में नेटवर्क की विभिन्न नोड्स उपकरण एक सीधी रेखा में जुड़े रहते। नेहा का आंसर भी बी ऑप्शन है, पारुल का आंसर बी है, अभिमन्यु का आंसर बी है, अनामिका वेरी गुड इवनिंग बेटा, स्वागत है आपका भी। यहां पर भी बी ऑप्शन आ रहा है, सबका आंसर यहां पर बी ऑप्शन आ रहा है, संगीता का आंसर भी बी ऑप्शन है।
चलो बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने सही दिया है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब यहां पर देखो, क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा मैं बस टोपोलॉजी के बारे में बताता हूं। बस टोपोलॉजी ये होती है, अगर आप इसका देखना चाहते हो तो मैं आपको ऑनलाइन दिखा देता हूं। एक बार गूगल बाबा की जय हो, गूगल बाबा को हम खोलते, अभी आपको दिखाते कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। बस टोपोलॉजी, ओके, बस टोपोलॉजी हम देखते हैं इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो मान जा, ये ले, मानेगा कैसे नहीं मानेगा, अपना कहना नहीं मानेगा, किसका मानेगा। ओके, तो यहां पर देखिएगा, ये सारे की सारी बेटा क्या है, बस टोपोलॉजी। यहां पर देखिएगा, ये होती है बस टोपोलॉजी। जूम नहीं होगा ये। यहां पर देखिएगा, ये बस टोपोलॉजी होती है इस तरीके से, इस तरीके से बस टोपोलॉजी होती है, जिसमें क्या होते हैं, अलग अलग नेटवर्क। यहां पर देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ये होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी ये रही, इसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। इसको भी हम क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी। तो इसमें क्या होते हैं, ये नोड्स होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, नोड्स होते हैं, और ये नोड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। क्लियर है ना बेटा, ये सारे के सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और जब ये कनेक्ट होंगे तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसको मैसेज, ये टर्मिनेटर होता है, ये स्टार्ट और ये एंड टर्मिनेट। ओके, ये टर्मिनेट कर देता है कि यहां पर आकर के लाइन क्या हो जाएगी, अपनी एंड हो जाएगी। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया ये पॉइंट, बिल्कुल, यस सर समझ में आ गया। अब देखो, हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट अपना क्या था, कि जो बस टोपोलॉजी होती है उसके क्या एडवांटेज थे और क्या डिसएडवांटेज थे। एडवांटेज तो सीधा सा है कि भाई साहब, अगर ये वाला नोड खराब हो गया ना, अगर ये नोड खराब हो जाता है तो इस पे सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन नोट तरीके से काम करेगा, फुल स्पीड में ये काम करेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हो बात को, हाँ बिल्कुल, थम्स अप करते जाना कि समझ में आ रही है बात। दूसरी बात देखिएगा, दूसरा एडवांटेज क्या है, कि अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को एक और नोड जोड़ना है तो जोड़ दो भाई, ये लो जोड़ दिया एक और नोड, कोई दिक्कत नहीं आई। तो नोड को हटाना और नोड को जोड़ना बड़ा सिंपल होता है, बहुत ही ईजी, ठीक है। दूसरा, बस टोपोलॉजी सबसे सिंपल है, वायर की जरूरत कम पड़ती है, बहुत ही कम, आप जितने चाहो उतने नेटवर्क इसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। लेकिन सर, अगर इसके इतने एडवांटेज है तो इसका कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी है। बिल्कुल बेटा, डिसएडवांटेज भी है। और वो डिसएडवांटेज क्या है, वो डिसएडवांटेज क्या है, मैं बताता हूं बात आपको डिसएडवांटेज की, सुनना बेटा। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपकी ये जो केबल है, जो लंबी केबल है, एक सीधी केबल है, अगर इसमें गड़बड़ हो गई ना बेटा, कहीं पर भी गड़बड़ हो गई ना, तो पूरा का पूरा सिस्टम अपना क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पूरा का पूरा नेटवर्क ही अपना क्या हो जाएगा बेटा, खराब हो जाएगा। तो बात समझने वाली यही है कि इसका मेन डिसएडवांटेज यही है कि आपका अगर ये केबल खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नेटवर्क काम ही नहीं कर पाएगा। बेटा समझ में आई मेरी बात, जी सर बिल्कुल हमें समझ में आ गई है, बहुत ही बढ़िया बात है बेटा, समझ में आप सबको आ गई है, ठीक है। दूसरा देखो, इसका डिसएडवांटेज एक और ये है कि सर अगर हमें 5 और नेटवर्क जोड़ने पड़े, 5 नोड और जोड़ने पड़े, तो बेटा इसमें खर्चा ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए केबल की जरूरत आपको ज्यादा पड़ेगी। ओके, इस केबल को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो, इतनी अपने को क्या करनी पड़ रही है, केबल और परचेज करनी पड़ रही है, तो खर्चा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो ये होता है बस नेटवर्क। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओए ओए, क्या क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। आपको बोला है नेटवर्क टेक्नोलॉजी के रूप कौन से हैं। अब नेटवर्क टेक्नोलॉजी बोल दीजिए या नेटवर्क टोपोलॉजी बोल दीजिए, बेटा बात तो एक ही आने वाली है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी बोल दीजिए या टोपोलॉजी। ए ऑप्शन बोला है रिंग नेटवर्क, बी ऑप्शन स्टार नेटवर्क, सी ऑप्शन बस नेटवर्क, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो बोलो बेटा, ये तो बड़ा प्यारा सा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके जैसा प्यारा प्यारा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है बेटा। सर हम नन्हे मुन्ने नहीं है, तो क्या हो गया, बुढ़ापा आ गया क्या।
आप बोल रहे हो कि सर नन्हे मुन्ने नहीं है, तो क्या बुढ़ापा आ गया बेटा? अभी बुढ़ापा आएगा, जोर आएगा बेटा बुढ़ापे में। अभी बुढ़ापा में टाइम लगेगा आपके, नन्हे मुन्ने ही हो अभी तो। तैयारी करो बढ़िया से, पढ़ाई करो। ओके, आंसर दीजिए बेटा जल्दी से, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चलिए, सबसे पहले आंसर पारुल का आ रहा है। पारुल ने बोला है कि सर डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। विकास का आंसर भी डी ऑप्शन आ रहा है। अनामिका का आंसर डी ऑप्शन आ रहा है। अमित शाह का आंसर भी डी ऑप्शन आ रहा है। ऑल ऑफ दीज। नेहा का आंसर डी ऑप्शन है, बहुत ही बढ़िया। नेहा गुप्ता का आंसर भी डी ऑप्शन है। पारुल सिंह डी ऑप्शन बोल रहे हैं। अभिमन्यु का आंसर डी। बिल्कुल बेटा, पढ़ाया हुआ है सारे के सारे। रिंग नेटवर्क, सर ये मिले नहीं बेटा। आप एक काम करना, आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाना, रिजल्ट गुरु के यूट्यूब चैनल पर जाकर के उसमें प्लेलिस्ट देखना, और प्लेलिस्ट में कंप्यूटर के कम से कम भी 100 वीडियो आपको मिलेंगे, 100 के लगभग वीडियो मिलेंगे। उनमें से देखना आपको नेटवर्क टोपोलॉजी नाम से कम भी 6 या 7 वीडियो मिलेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी के 6 या 7 वीडियो मिलेंगे। उनमें से आपको टोपोलॉजी के बारे में सारे की सारी टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, सारी टोपोलॉजी को बहुत ही बढ़िया तरीके से डायग्राम की फॉर्म में आपको समझाया गया। तो आप वहां से भी देख सकते हो, समझ सकते हो। तो चलिए बेटा, बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन आपने दिया है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि सर ये सारे के सारे नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। अब बात करें कि सर ये रिंग टोपोलॉजी क्या है, रिंग नेटवर्क क्या है। तो रिंग नेटवर्क क्या होता है बेटा? रिंग मतलब क्या होती है? अंगूठी। रिंग मतलब अंगूठी। यानी अगर अपने पास नोड्स इस तरीके से जुड़े हो, एक रिंग बनाते हुए इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो वो टोपोलॉजी जो होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी बेटा? रिंग टोपोलॉजी हो जाएगी। तो इस टोपोलॉजी को हम क्या नाम देंगे? रिंग टोपोलॉजी। बेटा बात समझ में आ गया? वो रिंग टोपोलॉजी जो होती है यूनिडायरेक्शनल होती है। कौन से डायरेक्शन होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है। बेटा समझ में आ गई बात ये वाली, कि ये वाला मैसेज, अगर ये मैसेज इसके पास सेंड करना चाह रहा है, तो पहले मैसेज इसके पास जाएगा और फिर मैसेज इसके पास पहुंचेगा। इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया कि भाई साहब मेरे को तो इसके पास सेंड करना था, तो तू बीच में क्या कर रहा है? तू बीच में मेरा मैसेज क्यों पढ़ रहा है? भाई साहब है, तरीका है कि इसी तरीके से जाना पड़ेगा, बीच में फलांग लगा के ये नहीं जा सकता। तो इसकी एक डिसएडवांटेज तो ये हो गया कि इसमें अनवांटेड रूप से मैसेज जो है वो दूसरे नोड्स के पास सेंड करने होते, जब भी सोर्स से डेस्टिनेशन के पास में सेंड करना है। दूसरी देखिएगा, अगर इसमें से ये वाला नेटवर्क खराब हो जाता है, ये वाला, ये एक कोई भी नोड खराब हो जाता है, तो सिस्टम तो गड़बड़ा जाएगा ना बेटा। गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा? क्योंकि यहां से जब मैसेज इसके पास सेंड करूंगा तो यहां तक ही आएगा, ये तो है ही नहीं, गड़बड़ा गया, पूरा काम ही खत्म हो गया। तो बात मेरी समझ में आ गई? तो ये वाला तो अपना क्या हो जाएगा? मेन डिसएडवांटेज हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरी बात करें, स्टार। स्टार क्या होता है? आप सबने देखा है, स्टार होता है कि एक मेन सर्वर होता है और उससे अलग अलग जो नोड्स होते हैं वो इस तरीके से स्टार की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। इस तरीके से स्टार की फॉर्म में ये सारे के सारे कनेक्ट होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का बड़ा सिंपल काम है कि भाई साहब इसके लिए कोई ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं है। नया नोड अगर जोड़ना है बहुत ही इजीली जोड़ देंगे, किसी नोड को हटाना है बहुत ही इजीली हटा देंगे, कोई नोड अगर खराब हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी, स्टार में सारे के सारे नोड जो होंगे वो सेंट्रलाइज्ड नोड से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। और जब सेंट्रलाइज नोड से कनेक्ट होंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, का मेन डिसएडवांटेज क्या है? सॉरी, बताओ बेटा, इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है? बता सकता है कोई स्टूडेंट? बताइए जल्दी से। हाँ जी सर, बिल्कुल बेटा सही आंसर दिया है कि सर अगर
सर अगर ऐसा हो जाए कि ये बीच वाला बाबू ही गायब हो जाए, है जी, ये बीच वाला बाबू गायब हो जाए या बाबू के गड़बड़ हो जाए, तो ये बाबू क्या करेंगे? बात समझ में आ गई? तो अगर ये बाबू खराब हो गया ना भाई साहब, ये वाला नोड खराब हो गया, तो बाकी नोड नोड ही नहीं बचेंगे, वो सारे बिखर जाएंगे, सारे टूट जाएंगे। तो इसका मेन डिसएडवांटेज ये हो गया। बस टोपोलॉजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते। चलो भाई, चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर्स में डिवाइड 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 करने की प्रक्रिया है, क्या बोलते हैं? जो अपना डिस्क होता है उसको ट्रैकिंग बोलेंगे, क्रेसिंग बोलेंगे, फॉर्मेटिंग बोलेंगे, अलॉटिंग बोलेंगे। अरे सर ये तो बात सही है, लेकिन ये क्या बला आ गई? ये ट्रैक्स क्या हो गए, सेक्टर्स क्या हो गए, ये क्या होते हैं सर? ये भी समझा दो हमें। चलो समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे सर, आज तो मजे ले रहे हो। मजे की बात नहीं है बेटा, मैं चाहता हूं कि आपको हर एक पॉइंट में समझाऊं और आराम से जब एंजॉयमेंट में पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, बस ये है, और मजे लेने का कोई मूड नहीं मेरा। चलो देखो बेटा, ये क्या है? डिस्क। डिस्क होती है ना ये डिस्क तो खराब हो गई, चलो डिस्क इसमें से उठाते हैं। ये कब काम आएगा? ये लीजिए, ठीक है, तो डिस्क ये है अपने पास, ये लो, उठा ली बेटा डिस्क। ठीक है, दूसरी डिस्क और उठा लेते हैं। ओके बेटा, तो ये हमने उठा लिया डिस्क। अब देखिएगा, ये जो डिस्क है ना बेटा, इस डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना है। तो ये जो कंप्लीट पार्ट है ना, इसको तो हम बोलेंगे ट्रैक। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रैक। ठीक है, अब ये ट्रैक जो होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में इस तरीके से हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। और ये जो पार्ट है ना, ये इतना, ये जो इतना पार्ट है ना बेटा, इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? इस पार्ट को हम नाम देंगे सेक्टर। मेरी बात समझ में आ गई कि जो डिस्क होती है बेटा, डिस्क होती है, इस डिस्क को हम ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करते हैं। तो ये पूरा का पूरा तो क्या हो गया बेटा? ट्रैक हो गया। और ये ट्रैक जो होता है वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। तो इस पार्ट को हम क्या नाम देंगे बेटा? इसको हम नाम देंगे सेक्टर। तो डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रोसेस क्या होती है? क्या बात है, आंसर सबके आ गए? विकास, मुकेश, सुरेश, अभिमन्यु, आकांक्षा, सबने आंसर डी दिया है। पारुल सिंह डी ऑप्शन, नेहा गुप्ता डी ऑप्शन, नेहा शर्मा डी ऑप्शन, अभिमन्यु ने डी ऑप्शन बोला है कि सॉरी फॉर्मेटिंग, सी ऑप्शन बोल रहे हो। ओके सॉरी सॉरी, सी ऑप्शन बोल रहे हो। सी ऑप्शन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग सर फॉर्मेटिंग होगा, सी ऑप्शन फॉर्मेटिंग। अनामिका का आंसर भी सी ऑप्शन आ रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया, फॉर्मेटिंग आपने दिया है तो बिल्कुल सही आंसर दिया है। फिर तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर आपने सी आंसर दे दिया तो हम गलत कैसे कर सकते हैं? कि जो डिस्क होती है बेटा, जो डिस्क होती है, डिस्क को हम ऐसे राउंड जो होते हैं उनको बोलते हैं ट्रैक, और जो छोटे छोटे भाग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेक्टर। अब बोल रहे हो कि सर ये हमें याद कैसे रहेगा? तो बेटा बहुत ही सिंपल, जब आप रनिंग करते हो ना, दौड़ जब लगाते हो ना इस तरीके से, जब दौड़ लगाते हो तो वो पूरा चक्कर होता है, उसको क्या बोलते हो? ट्रैक। कि सर हम ट्रैक पे क्या कर रहे हैं? रनिंग कर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा क्या होता है? ट्रैक।
इसमें भी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ट्रैक, और उस ट्रैक को हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेक्टर। बेटा अब याद रह जाएगी, तो दौड़ते अच्छा हो, मजे ले लो आप तो, है ना, समझ नहीं रहे हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रखा है सेव डॉक्यूमेंट को ब्लैंक स्पेस कहते हैं। जो सेव किया डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास, उसको सेव कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन बोल रखा वर्ड, बी ऑप्शन बोला फाइल, सी ऑप्शन बोला प्रोजेक्ट, और डी ऑप्शन बोला फोल्डर। कि कोई भी आपके पास क्या था, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट था और उस डॉक्यूमेंट को आपने सेव कर दिया तो उसको हम क्या नाम देंगे। थोड़ा सा जल्दी हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, तो जल्दी जल्दी आंसर दो। वर्ड बोलेंगे, फाइल बोलेंगे, प्रोजेक्ट बोलेंगे, फोल्डर बोलेंगे। हाँ थोड़ा जल्दी करते हैं बेटा आप। ओके जल्दी से आंसर दो फटाफट से, बताओ क्या बोलेंगे उसको। सर उसको फाइल बोलेंगे। चलिए पारुल का आंसर आया कि सर फाइल उसको नाम देंगे। सिंह का आंसर आया फारुल, फाइल उसको बोलेंगे, बी ऑप्शन। खुशबू का आंसर भी बी ऑप्शन है, खुशबू बहुत बहुत स्वागत है। पूजा सरोज का आंसर बी ऑप्शन आ रहा है, फाइल बोलेंगे। नेहा गुप्ता का आंसर सी ऑप्शन है। विकास अग्रवाल, नमस्कार विकास अग्रवाल, स्वागत है। बी ऑप्शन आपने दिया है, बिल्कुल सही ऑप्शन है बेटा, बी ऑप्शन, फाइल उसको नाम देंगे, बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है कि कौन से कमांड को हम यूज करें कि किसी भी प्रोग्राम में से उस पार्ट को हटा दे, रिमूव कर दे। बोलो बेटा, सेव है, डिलीट है, सर्च है, लोड है। बोलो बेटा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। बहुत ही इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी सर सिंपल क्वेश्चन तो है, आंसर भी हम दे देंगे इसका। तो बोलो आंसर क्या होगा, फटाफट से दो आंसर। बेटा एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बड़े आराम से आपको पढ़ना है, आराम से आंसर देना है। मेरे को विश्वास आप बहुत इजीली कंप्यूटर के पेपर को पास कर लोगे। अगर मेरी क्लासेस आप कंटिन्यू ज्वाइन कर रहे हो तो क्वेश्चन तो यहीं से पढ़ने वाले हैं। बेटा आप एक बात बताएगा, मैंने पहले आपको सारे चैप्टर करवा दिए और अब मैं आपको प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ। हर सेशन में 25-30 क्वेश्चन हम करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो नंबर लगे ना बेटा, यहाँ पे जो नंबर लगे उस पर फोकस मत करो आप। उस पे फोकस करोगे तो मैं क्लास में अप्रोक्स 15 to 20 क्वेश्चन कराता हूं, लेकिन उनके साथ में एडिशनल क्वेश्चन कितना कराता हूं, जैसे आप मेरे हर सेशन में देखते हो कि हर क्वेश्चन में एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको करवाई देता हूं। ठीक है, तो उसको आप देखो, उसको समझो। तो चलो बेटा जल्दी से आंसर दो। सॉरी बेटा थोड़ी जुकाम लगी है, इस कारण से, तबीयत खराब होने के कारण से थोड़ी खांसी की भी दिक्कत है। ओके बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, क्या बात है। कमेंट की जाम बांध दी आपने, बहुत ही बढ़िया बात बेटा। लेकिन कमेंट जिस तरीके से दे रहे हो उसी तरीके से आप शेयर भी करो। और जो भी नया स्टूडेंट अपने साथ जुड़ा है, जैसे मुकेश आज अपने साथ नया जुड़ा है, तो मुकेश आप जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब करो। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। चलिए तो आंसर की बात करें तो बिल्कुल सही आंसर दिया है कि सर डिलीट होगा, कि डिलीट से हम किसी भी प्रोग्राम के कोई भी कमांड होता है उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब सर डिलीट तो हम करेंगे तो डिलीट कैसे करेंगे। एक तो माउस का राइट, पहला डिलीट करने का मेथड है कि माउस जो है उसका राइट क्लिक करो और फिर उसमें से डिलीट ऑप्शन को चूज करो और डिलीट कर दीजिए। सेकंड है कि आप माउस का लेफ्ट क्लिक करो और कीबोर्ड से डिलीट को दबाओ। और तीसरा है शिफ्ट के साथ में डिलीट दबाओ। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा
कि सर कीबोर्ड से हमने डिलीट दबाया, वो डिलीट हो गया, माउस से राइट क्लिक किया, डिलीट हो गया। जब इन दोनों केस की हम बात करें ना बेटा, इन दोनों केस की हम बात करें ना, तो ये जाकर के कहां पर सेव हो जाता है? रिसाइकिल बिन में। किसमें हो जाता है? रिसाइकिल बिन में, जहां से हम इसको फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन सर फिर ये क्या है? शिफ्ट डिलीट के साथ क्या है? तो ये क्या हो जाता है? परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो शिफ्ट के साथ जब डिलीट दबाएंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा? परमानेंटली वहां से डिलीट हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। यहां पर देखिएगा, शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करोगे, परमानेंटली डिलीट होगा। माउस का राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन चूज करोगे, डिलीट होगा। रिसाइकिल बिन जाएगा, रिस्टोर कर सकते हो। इसी तरीके से माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे, कीबोर्ड से डिलीट करोगे, रिसाइकिल बिन में जाएगा, फिर से रिस्टोर करोगे। लेकिन इस वाले को आप रिस्टोर नहीं कर सकते, ये परमानेंटली क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। बिल्कुल सही, आप सबने भी यही आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का बोल रखा है, किस संरचना की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी ज्यादा है? कौन सी संरचना है? संरचना मतलब टोपोलॉजी है। कौन सी टोपोलॉजी है बेटा? ये है स्टार। कौन सी टोपोलॉजी है जिसकी विश्वसनीयता जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है? कौन सी है बेटा? स्टार है, स्टार है, रिंग है, बस है, या इनमें से कोई नहीं? बेटा इन तीन में से चूज करना है, किसकी विश्वसनीयता सबसे ज्यादा होती है। बेटा जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है। कौन सी है? बिल्कुल सर, बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी आपका आंसर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बस टोपोलॉजी में हम नेटवर्क को इजीली जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। कोई खराब भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? वह फील्ड जो किसी विशेष रिकॉर्ड को पाने के लिए उपयोग में आता है क्या कहलाता है? वो कौन सा फील्ड है जो किसी विशेष रिकॉर्ड को पाने के लिए हम यूज में लेते हैं? एट्रीब्यूट होगा, की होगा, डोमेन होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों होंगे। जल्दी से बोलो बेटा, ऐसा कौन सा फील्ड है जो एक स्पेसिफिक किसी विशेष रिकॉर्ड को पाने में उपयोग में आता है, कि वो रिकॉर्ड कहां पर है, उसको हम किस तरीके से उठा करके लाए? एट्रीब्यूट, की, डोमेन और फर्स्ट और सेकंड। जल्दी से बताओ सर, एट्रीब्यूट क्या होते हैं? बेटा एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं जो उसके कुछ अलग नाम होते हैं, जैसे स्टूडेंट का नेम है, जैसे मैं एक सिंपल सा, तो ये तो क्या हो गया? फील्ड हो गया। इस फील्ड के एट्रीब्यूट क्या है? इसका फर्स्ट नेम, इसका मिडिल नेम, इसका लास्ट नेम। ये सारे के सारे जो होते हैं, ये इसके बेटा क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो आपको बताना है कि अगर आपको किसी विशेष रिकॉर्ड को उपयोग में लाना है तो उसके लिए हम क्या काम में लेंगे? की क्या होती है बेटा? की अगर हम बताएंगे तो आप समझ जाओगे। की होती है कि जिसकी सहायता से हम किसी भी, कोई भी रिकॉर्ड होता है उसको उठा करके ले आए। किसी भी रिकॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप किससे प्राप्त कर सकते हो? की से।
जल्दी बताइए। जल्दी बताइए फटाफट से। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। हाँ, समझ में तो आता ही, की के बारे में बता दिया, समझ में आएगा ही। चलो, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटा। पारुल ने आंसर सबसे पहले दिया है कि सर की होगा। शिवाय का आंसर भी की यहाँ पर आया है, बी ऑप्शन आया है, बिल्कुल सही है। पूजा सरोज का आंसर बी ऑप्शन है। मुकेश का आंसर बी ऑप्शन है। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी है, इसका आंसर भी बी ऑप्शन है। बहुत बढ़िया पूजा। पूजा सरोज का आंसर भी है। अनामिका का आंसर बी है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार। अभिमन्यु बी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। डीएसएस के अंग कौन कौन से हैं? अब बेटा पहले तो आप मेरे को फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म, फुल फॉर्म ऑफ डीएसएस ये बताइए, और फिर इसके अंग बताइए, इसके पार्ट बताओ। सिस्टम है, डेटा है, टूल्स एंड टेक्निक्स है, या उपरोक्त सभी है? इसका आंसर तो आप बड़े आराम से दे दोगे, मेरे को पूरा विश्वास है। लेकिन मेरे को साथ में आंसर चाहिए किसका? डीएसएस की फुल फॉर्म। तो जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएसएस? बहुत बढ़िया बेटा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। पारुल ने आंसर दिया डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। शिवाय का आंसर भी है। नेहा गुप्ता का आंसर भी ये आ रहा है। पूजा सरोज का आंसर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आ रहा है। अभिमन्यु ने बोला सर डी ऑप्शन होगा। पारुल का आंसर भी डी ऑप्शन है। प्रियंका का आंसर डी ऑप्शन है। बहुत ही बढ़िया। पूजा सरोज का आंसर डी ऑप्शन है। अनामिका का आंसर डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि डीएसएस जिसको हम बोलते हैं डिसीजन, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, और ये क्या होता है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो किसी भी कंपनी का एक पार्ट होता है डिसीजन मेकिंग सिस्टम का, कि कितनी कैपेबिलिटीज है, क्या डिसीजन किस तरीके से लेना है, डिसीजन को सपोर्ट करने वाला सिस्टम होता है। अगर आपने कोई भी डिसीजन लिया है तो उसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ओके, तो यहां पर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के जो पार्ट है वो सिस्टम भी होता है बेटा। उस सिस्टम क्या है, वो कंपनी किसकी है, उसमें क्या क्या काम किए जाते हैं, उस कंपनी का डेटा क्या है, उस कंपनी में कौन कौन से टूल्स है, कौन कौन से टेक्निक्स है, ये सारे के सारे उसके क्या हो जाएंगे? पार्ट्स हो जाएंगे। बिल्कुल सही बेटा, सबका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है डीएसएस के टूल्स क्या क्या है? अब बोलो बेटा, डीएसएस के टूल्स। अभी हमने बात की थी कि इसके पार्ट्स क्या क्या है, और अब हम बात करें कि इसके टूल्स जो है वो क्या क्या है। तो जल्दी से बताइए, फटाफट से इसका भी आंसर दीजिए। ऑप्शन आपको दे रखे, स्पेशल एडिटर, सॉफ्टवेयर, क्लोक्सी ग्राफिक्स, उपरोक्त सभी। अब तो मेरे को पता है कि आप लोग क्या आंसर देने वाले हो इसका। आप सबको पहचान गए अब तो मैं। चलिए, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सर, डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी होगा सर, डी ऑप्शन होगा। चलिए, सबने डी ऑप्शन दिया है तो हम कौन है मना करने वाले? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन सा एमआईएस का नहीं है? कौन सा काम एमआईएस? अब आप पहले तो एमआईएस इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए, और फिर आप इसका आंसर दीजिए।
डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, नन। इनमें से कौन सा MIS का फॉर्म सॉरी काम नहीं है, ये बताना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, फटाफट से बताइए ताकि इसके आगे के जो क्वेश्चंस है बेटा वो भी हम कर पाए। जल्दी बताइए फटाफट से। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसके काम क्या क्या नहीं है। अब भाई साहब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, मैनेजमेंट करने का काम हो गया, तो डायरेक्ट करना भी काम होगा, प्लानिंग भी काम होगा, ऑर्गेनाइज करना उन सबको, ये भी MIS का काम होगा। इसका मतलब सर इसका आंसर तो नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये तो सारे के सारे MIS के कार्य। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो किसी भी कंपनी का MIS एक पार्ट होता है, जो उस कंपनी की प्लानिंग, उस कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको किस तरीके से मैनेज करना है, उसके किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, ये सारे के सारे काम किसके हो जाएंगे बेटा, MIS के काम हो जाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई? हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रखा है कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला CPU का भाग कौन सा है? आप सबको पता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कोऑर्डिनेशन बोर्ड, मदर बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह है ALU, यह है बेटा CU। आप सबको पता है कि कंप्यूटर की जितनी भी गतिविधियां होती है, जिन भी पार्ट्स की गतिविधियां होती है, उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करने वाला भाग कौन सा है? जल्दी बोलो रे बेटा, जल्दी बोलो। अरे पप्पू, ओ रे पप्पू, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से। बिल्कुल सही आंसर दिया है पारुल, मुकेश, राजेश, रमेश, बिल्कुल सही है। सुरेश का आंसर, प्रियंका, अभिमन्यु का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार। सर हम सबको पता है कंट्रोल यूनिट CU जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं यानी जोड़, घटाव, गुणा, भाग और कंपैरिजन से रिलेटेड कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? CU बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, ALU बोलते हैं। ए लव यू, ए लव यू नहीं है रे बाबू, ये ALU है। वो इसको टाइप करने वाला बंदा था ना, वो कहीं और बात कर रहा था और यहां पर वो बात इसने लिख दी कि ए लव यू, ये सभी। तो बेटा बताना है जल्दी से, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, यह सभी आपको बोलना है कि वास्तव में जो कैलकुलेशन करता है ना वो कौन सा होता है। आंसर बताओ बेटा जल्दी से। सर इसका आंसर तो ALU होगा। पारुल का आंसर है ALU, यानी कि कौन सा? C ऑप्शन। मुकेश का आंसर C ऑप्शन है, अभिमन्यु का ऑप्शन C है, शिवाय क्रिएशन का आंसर C ऑप्शन है, पूजा सरोज, नेहा शर्मा, नेहा गुप्ता, C ऑप्शन ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या बात है, सबको पता है, बहुत ही शानदार। ALU इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो चलता है या कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन, प्रोग्राम और प्रयोक्ताओं के साथ इंटरफेस के रूप में काम करता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? बोला है कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो चलता है या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन, प्रोग्राम और उसके साथ जो भी प्रयोक्ता है, यूजर है, उसके इंटरफेस के रूप में काम करता है, क्या कहते हैं? कंपाइलर, ऑब्जेक्ट कोड, ऑपरेटिंग सिस्टम,
सीपीयू। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है रे, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताया हुआ है, थोड़ा सा याद कर लो। जिस दिन हमने ओएस पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, उस टाइम पे क्या बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का वो प्रोग्रामों का सेट है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। बेटा उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ लो, अरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लो। क्या यही बात बोली गई है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल यही बोली है। हाँ तो बेटा आंसर बोल दो, क्या बोलेंगे? चलिए, मुकेश का आंसर सबसे पहले है सर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस की फुल फॉर्म भी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पारुल का आंसर आया है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन। मुकेश ने सी ऑप्शन दिया, राजेश का ऑप्शन सी है, नेहा शर्मा सी ऑप्शन, नेहा गुप्ता सी ऑप्शन, शिवाय क्रिएशन सी ऑप्शन, अभिमन्यु का ऑप्शन भी सी आ रहा है, प्रियंका का ऑप्शन सी है, पूजा सरोज का आंसर सी है, पूजा ने आंसर सी ऑप्शन दिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, सभी ने आंसर दिया है कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसका आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया बेटा, इस तरीके से अगर आपका रिप्लाई आएगा तो फिर मजा आ जाएगा। कुछ और स्टूडेंट्स को बुला के लाओ बेटा, और शेयर करो, मजा आएगा क्लास में। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, वह स्थायी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम संग्रहित प्रोग्रामों को नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाता है? अरे बाबू, वो कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर के निर्माण के समय ही उसमें क्या की जाती है, बिल्ट की जाती है। लेकिन एक बात और है भाई, कि उसमें जो प्रोग्राम चला गया ना वो डिलीट नहीं होगा। तो बोलो रे कौन सी होगी? रोम, सीपीयू, सीयू, रैम, इनमें से कोई नहीं। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी कौन होती है? रीड ओनली मेमोरी। सीयू होता है बेटा कंट्रोल यूनिट। तो ये तो आंसर नहीं होगा रे पप्पूड़ा। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बताओ कौन से में से? बेटा मेरे को पता है कि रैम जो होती है उसमें से तो डेटा डिलीट हो जाता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बिल्कुल बेटा, थोड़ी सी स्पीड फास्ट करेंगे क्योंकि अभी तक 15 क्वेश्चन हुए हैं। हम चाहते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन और करवाएं, 5-4 क्वेश्चन और हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोला हार्ड डिस्क है पीरोट, पीरोम, मैग्नेटिक डिस्क, प्रिंटर। हार्ड डिस्क क्या है बेटा, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी बताइए इसका आंसर, कौन बताएगा, देखते हैं। जल्दी बताओ। चलिए आंसर बिल्कुल सही है सबका, मैग्नेटिक डिस्क बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आप सबने दिया बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आप सबने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? 22, 19, 10 और 21। कितनी लाइनें होती है बेटा बार कोडिंग में? आप सबको पता है, आंसर दे दो जल्दी से, बताओ मेरे को। चलिए मैं बता देता हूं, इसमें होगा सी ऑप्शन 10, जिनमें स्टार्टिंग की 5 जो होती है वो आपूर्तिकर्ता के बारे में बताती है, आपूर्तिकर्ता के बारे में बताती हो। लास्ट वाली 5 जो है वो उत्पाद की सूचना, उत्पाद की इंफॉर्मेशन बताती है। अरे बेटा पता चल गया ना, तो आंसर क्या होगा? 10। जी सर हमें पता था, पारुल ने बोला है सर 10 होगा, यानी कि इसका ऑप्शन सी होगा। मुकेश का आंसर सी ऑप्शन है, सरोज का, पूजा सरोज का आंसर सी ऑप्शन है,
अनामिका का आंसर भी सी ऑप्शन है, अनामिका पांडे का ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोला प्रत्येक एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक समय में कितने बिट्स डेटा को डिकोड करती है। कि जो एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है वो कितने बिट डेटा को एक साथ में डिकोड करती है, 50 बिट, 33 बिट, 32 बिट और 1 बिट। बताओ बेटा, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है और ये आज की क्लास का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद में एक और क्वेश्चन देखने वाले। सर 32 बिट, मुकेश का आंसर 32, अभिमन्यु 32, पूजा सरोज का आंसर 32 बिट यानी सी ऑप्शन बता रहे। पारुल का आंसर सी ऑप्शन आ रहा है, अभिमन्यु सी ऑप्शन बता रहे। प्रशांत का ऑप्शन भी सी है 32 बिट। शिवाय का आंसर सी ऑप्शन 32 बिट। नेहा गुप्ता का आंसर 32 बिट। नीलू गुप्ता का आंसर भी 32 बिट, बिल्कुल बेटा सी ऑप्शन 32 बिट जो होगा वो आपका राइट आंसर। और ये आज की क्लास का अपना सबसे अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मल्टीमीडिया में सीडी रोम की निम्नलिखित रेंज का इस्तेमाल किया जाता है। जो मल्टीमीडिया में सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है उसकी रेंज क्या होती है, 200 से 600 एमबी तक, 250 से 700 एमबी तक, 15 से 500 एमबी तक और 300 से 800 एमबी तक। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है बेटा, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आप सबको पता है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो सीडी रोम होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है कितने डेटा को स्टोर कर सकती है, सर बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन बता रहे हो, बहुत ही बढ़िया, बी ऑप्शन, वेरी गुड, 250 से 700, बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटा। बी ऑप्शन 250 से 700 एमबी जो होता है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, बहुत ही शानदार, क्या बात है बेटा। चलिए, बड़ा अच्छा शानदार आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन। और बेटा आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था। ये 500 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको अगर चाहिए होगी तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक रिजल्ट गुरु के चैनल को, आज मेरे साथ क्लास में काफी सारे स्टूडेंट नए जुड़े हैं, तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज की क्लास में बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने किए और आप काफी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सबका रेस्पॉन्स भी बहुत शानदार था, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अपनी कंप्यूटर की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।